प्लीज, आज तुम्हारे ख्वाबों के ताजमहल का सौदा हो गया। बयान दिया है, बिक गया सब बिक गया, घर भी और इसमें बसी तुम्हारी छोटी छोटी यादें भी, और हमारे इस पुराने सामान की हारिस की कोई जरूरत भी नहीं, सब बिक गया। हम भी चले जाएंगे, लेकिन एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। मैंने हारिस से वादा लिया, मुझे तुम्हारे पहलू में दफन करें। तो बस आ रहा हूं। असल में फौरन उसे अकेला नहीं छोड़ सकता ना, लेकिन परेशान मत होना, कुछ दिनों की बात, हमेशा के लिए तुम्हारे पास। कहाँ चली गई? आपने हमारा चंदन का हार चुराया है। क्या कह रही हैं आप कल घर पे थी ना? जी। तो हमारे कमरे में भी जरूर गई होंगी। मैं आपके बुलाए बगैर आपके कमरे में नहीं जाती। देखिए, हमें यकीन है कि आपने हमारा चंदन का हार चुराया है, इसलिए शराफत से वापस कर दीजिए, वरना हम आपका वो हशर करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकती। मैंने कोई हार नहीं चुराया। नहीं चुराया ना? नहीं। तो फिर चलिए अपने कमरे की तलाशी दीजिए। चलिए। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? क्या बकवास है ये? आपकी ये चहेती दुल्हन ने ना हमारा खानदानी चंदन का हार चुरा लिया। ये झूठ है। कहाँ रखा था आपने? कल रात हमने बेगम जाफरी के बेटे के वलीमे पे पहनने के लिए निकाला था। अबीरा ने कहा कि बहुत भारी है, तो हमने नहीं पहना और उतार के ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया था। हाँ तो ठीक है, वहीं जाके देखो। नहीं है वहां पे, हमें पता है रायमा ने ही चुराया है। अबीरा बेटा, आपके सामने हमने ड्रेसिंग पे रखा था ना हाथ। बस गवाही मिल गई ना आपको। अब आप चल के देखिए कमरे में, हम आपको बता रहे, आपको वहीं मिलेगा। रायमा, रायमा क्या हुआ? रायमा आंखें खोलो। रायमा, गाड़ी निकालो। रायमा, इधर आओ, उठो, चलो। पता नहीं मम्मा आपको क्या हो गया, बार बार हर कदम पर रायमा से हार रही हैं आप, और ये आपकी फजूल हरकतों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बाबा के दिल से भी उतर रही हैं। हाँ सही कह रही हूँ, उतर चुकी हैं बाबा के दिल से। हम उनके दिल में थे ही कब। आप रायमा से नहीं जीत सकती, पता है ना आपको। नहीं बेटा, हम जीतेंगे भी और दोबारा राज भी करेंगे। खैर राज तो अभी भी आपका ही है मम्मा, वो तो एक कमरे तक ही महदूद है। साथ की जबान बोल रही हैं आप? मामा आई एम वार्निंग यू, आप अपनी इन फजूल चालों से रायमा को नीचा दिखाना छोड़ दें, वरना कहीं की नहीं रहेंगी आप, और आपके साथ मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी। वाह बेटा, आपको अपनी परवाह है, और हम जो यहाँ बर्बाद हो गए उसकी परवाह नहीं है आपको। परवाह है तो बोल रही हूँ ना, वरना क्यों कहती। जब वो सब कुछ समेट के ले जाएगी ना बेटा, तब समझ में आएगी आपको। खैर अब उसकी इतनी भी जुर्रत नहीं है कि सब कुछ ले जाए,
और बाबा भी इतने बेवकूफ नहीं है कि सब कुछ उसके हवाले कर दें ऐसे ही। आप यही सोचती रहिए। उसने आपके पापा को किस तरह से पागल बना के रखा है, कैसे बताएं हम आपको। खैर अब ऐसा भी नहीं है मम्मा, हमारा भी तो ख्याल रखते हैं। पता नहीं क्या होगा अब। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मम्मा अगर राइमा को कुछ हो गया तो बाबा। ड्रामा कर रही है वो लड़की, एक नंबर की ड्रामेबाज है। जानबूझ के खामोखा में बेहोश हो गई। अभी देखिएगा किस तरह ठीक ठाक चलती हुई आ जाएगी। आपके बाबा को तो दीवाना बना के रखा है उन्होंने। हम तो इस तरह कभी बात पे बेहोश नहीं हुए। ये आजकल की लड़कियां जो है ना, इनके यही ड्रामेबाजियां हैं। साथ का भी फोन ऑफ जा रहा है, कब से कॉल्स कर रही हूँ। क्यों सुनेंगे वो आपका फोन बेटा? उस लड़की ने दो मर्दों को दीवाना बना के रखा हुआ है। हाँ वीरा बोलो। फोन ऑफ जा रहा था। ड्रामा ठीक है? पता नहीं क्या मतलब है? और बाबा? चाचा जान और मैं बाहर हैं, रहमान के कमरे में। अच्छा, बाबा का मुंह ठीक है? ऑब्वियसली वो परेशान है। खैर मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय। आप थक जाएंगे, आप बैठ जाएं। क्या बैठ जाओ? हर वक्त ऐसे झूठे इल्जाम लगाती रहती हैं राइमा पे। क्या कह सकता हूँ चाचा जान? तुम यकीन करो, मतलब मैं शर्मिंदगी के दलदल में उतर जाता हूँ राइमा के सामने। क्या कह सकता हूँ? मतलब तुम्हें लगता है कि राइमा ये चंदन का हार चुराएगी? तुम्हें अंदाजा नहीं है कितने सोने के सेट चढ़ाए मैंने शादी में उसको। जानता हूँ कि बेगम सरकार ऐसी नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, खुदा ना खास्ता अगर राइमा को कुछ हुआ ना, 1 सेकंड में मैं फरखंदा को छोड़ दूंगा। अरे पढ़। आपकी मिसेस आप क्या हुआ? मैं इनसे मुखातिब जी वो एक्सपेक्ट कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्या ठीक तबीयत ठीक है उसकी? आप अंदर जा सकते हैं। और इस दफ़ा भी वो बीपी लो होने की वजह से बेहोश हुई है। आइंदा ख्याल रखिएगा वरना बेबी की जान को खतरा है। आप जा सकते हैं। क्या हुआ था लाडली बेगम को? अमीजान, आप राइमा पे रोज नए नए इल्जाम ना लगाए करें। हम इल्जाम लगाते हैं। राइमा की पोजीशन इस घर में अब और मजबूत होने लगी। शी इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर्स ने उसे आराम का कहा है, एहतियात करने का कहा है। क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर्स तो कुछ भी कहते हैं। और ये कैसे हो सकता है? आई डोंट बिलीव दिस। और ये पापा को शर्म नहीं आ रही है इस उम्र में बाप बनते हुए? शर्म आनी तो चाहिए। कितनी जग हंसाई होगी, मगर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि रहमा क्या औलाद हो। अमीजान, आपके चाहने और ना चाहने से क्या होगा? अब कुछ नहीं होने वाला। Unbelievable.
कैसी तबीयत है? ठीक है। जान बताया नहीं तुमने मुझे। लेटी रहो, लेटी रहो। मेरी तबीयत ठीक है, मैंने कहा ना। हम घर चले हम। चले जाएंगे जान, डॉक्टर इजाजत देते तो चले जाएंगे। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मेरी तबीयत ठीक है अब। कहाँ चल रहा है? सिर्फ घर जाना है, और कहाँ जाएंगे? रहमा, तुम्हारे घर चलते हैं। नहीं, मुझे उसी घर जाना है जहाँ आपकी पहली बीवी और बेटी है। तुम बहुत जिद कर रही हो। मैंने आपसे कहा है आपसे कि मैं आपके बगैर अब नहीं रहूंगी। भाई मैं वादा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा, मिलने भी नहीं जाऊंगा फरखंदा से। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप उनसे ना मिलें, उनका हक है आप पे। तुम ऐसा सोचती हो। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जैसा तुम सोचती हो ऐसा वो क्यों नहीं सोचती? कैसी हैं मिसेस सैफुर रहमान? I'm fine। मैं घर जा सकती हूँ ना? बिल्कुल जा सकती हैं, बस आपको एहतियात की सख्त ज़रूरत है। और सर, अपने मिसेस का बेहद ख्याल रखिएगा ताकि आइंदा आने वाले चंद माह में आपके हाथों में एक खूबसूरत बच्चा आ सके। जैसा आप कह रही हैं ऐसा ही होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्योंकि सारी जायदाद तकसीम हो जाएगी। बाबा ऐसा नहीं कर सकते, सब कुछ मेरा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि राहिमा क्या औलाद ना हो। तो मैं बाबा से कहूंगी सब कुछ मेरे नाम कर दे। अब ये मुमकिन नहीं है। सब मुमकिन हो जाएगा। इतनी भोली हैं आप। मैं साथ से कहूंगी कि बाबा से बात करें। साथ तो पहले दिन से ही राहिमा के हिमायती हैं, वो क्या सुनेंगे? सुनेगा, वरना मैं उससे कहूंगी कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। नहीं, आप सास से कुछ नहीं कहेंगी, हम कुछ देखते हैं। आपका हर प्लान तो फेल होता आ रहा है। वो इसलिए बेटा क्योंकि अब तक हम आपके पापा की नजरों में राहिमा को गिराना चाहते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? बच्चा पैदा करेंगे आप। सरदार साहब की जिंदगी कितनी रह गई है और आप उनका बच्चा पैदा कर रही हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए राहिमा, सरदार साहब अब इस उम्र में बच्चे नहीं पाल सकते। ये सारी जायदाद, सब कुछ हमारी अबीरा का है। आपको तो एक दहला भी नहीं मिलेगा। तो फिर बच्चा मत पैदा कीजिए। आप खूबसूरत हैं, जवान हैं। सरदार साहब के मरने के बाद आप अपनी किसी उम्र के लड़के से शादी करके खुश रहिएगा। आप प्लीज खामोश हो जाइए। खामोश तो हम हो जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा, सरदार साहब के मरने के बाद हम आपको इस घर में नहीं रहने देंगे। आप भी चली जाएंगी और अपने बच्चे को भी ले जाएंगी।
हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, मर्द दूसरे मर्द की बेवा या मुतालिका को तो कबूल कर लेता है, लेकिन दूसरे मर्द की औलाद को उसे पालना बहुत मुश्किल होता है। आपको खुदा का वास्ता है, वो मेरे सुहाग हैं, वो आपके भी सुहाग हैं, आपकी बेटी के बाप है। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये सब जज्बाती बातें हैं राइमा। आप सोचे सरदार साहब के बाद आपका क्या होगा एक बच्चे के साथ। आप हमारी परवाह मत कीजिए। मैं उनके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती। अल्लाह हमेशा मेरे सैफ को सलामत रखे। सोच, हम तो बस आपका भला चाहते हैं। आप मेरी भलाई क्यों सोचेंगी? तरस आता है हमें आप पे। सरदार साहब के मरने के बाद एक बच्चे के साथ पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारेंगी आप? सोचा है आपने कभी? देखिए राइमा, आप हमारी बात माने और इस मामले को यही रफा दफा कर दें। मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं कातिल नहीं बनूंगी। और आप अपना तरस और अपनी हमदर्दी अपने पास रखें। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हम तो सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। जिंदगी के 25 साल तुम्हारे साथ गुजारे हैं, फिर भी फरखंदा बेगम मैं तुम्हारे दिल में ना उतर पाया। क्या जिंदगी है मेरी, ना तुमने दिल में जगह दी और ना ही रायमा। चलो रायमा कहती तो है ना कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मगर फरखंदा तुम तो दावेदार थी मेरी मोहब्बत की। सैफ, अभी भी जाग रहे हैं? सोए क्यों नहीं है? प्यास लगी थी, पानी पीने उठा तो फिर बस। उठा देते ना मुझे, लाऊं पानी? नहीं पी लिया मैंने, तुम सो जाओ। क्या हुआ है? परेशान है आप? नहीं। सैफ, आप अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकते हैं। जान, तुम्हारे लिए नींद जरूरी है। मैं क्या कह रही हूँ? किस बात की वजह से आप परेशान हैं, मुझे बताइए। तुम्हें कब होगी मोहब्बत मुझसे? रात के इस वक्त ये ख्याल क्यों आ रहा है आपको? हर लम्हा हर पल यही ख्याल आता रहता है। मैं करती हूँ आपसे मोहब्बत। मेरी ज़्यादतियों को माफ करके। दिल की गहराइयों से सच कह रही हूँ, मैं करती हूँ आपसे मोहब्बत। तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई? जिस रोज फरखंदा आपा ने मुझ पे और साथ पे इल्जाम लगाया था, मैंने देखा था आपकी आंखों में,
जर्रा बराबर भी शक नहीं था मेरे लिए। आपके एतबार ने मुझे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया सर। ऐसा? इतनी बड़ी बात होने के बावजूद आपने एक बार भी मुझ पे शक नहीं किया। यह आपका ज़र्फ और आपकी मोहब्बत है ना। मेरा यकीन करें। मुझे यकीन है कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है मुझसे। इतनी जल्दी यकीन कर लिया आपने? रहमा, आज जिस तरह से तुमने फरखंदा को जवाब दिए हैं उससे तो। आपने सुना था? उन्हें प्लीज कुछ मत कहिएगा, वरना वो समझेंगी मैंने शिकायत लगा दी आपसे। परेशान मत हो जा, बस पता चल गया कि किसके लिए क्या हूं मैं। बहुत खूबसूरत हो तुम, और तुम्हारा दिल तो तुम्हारे चेहरे से भी ज्यादा हसीन। लेटी ना, सोते हुए बहुत प्यारी लगती हो। तो क्या यूं ही सोती रहूं? हाँ ना, तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। ठीक है मेरी तबीयत, आप सोए नहीं? मैं तो बहुत सुकून की नींद सोया हूँ, सदियों बाद। और क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? तुम, सिर्फ तुम। शहनाज को कहता हूँ कि नाश्ता ऊपर ही ले। नहीं, आज नीचे नाश्ता करते हैं। मैं नहीं चाह रहा हूं तुम नीचे जाओ फरखंदा के सामने। क्यों? दिल जलाने वाली बातें करती है। आप परेशान ना हो, मेरा दिल नहीं जलता। जैसे तुम्हारी मर्जी। सरदार साहब, ये हमने क्या सुना? क्या सुन लिया है अब? राइमा मां बनने वाली। हाँ तो अच्छा लगेगा कि बेटी जवान है और बाप ये गुल खिला रहे। मेरी बीवी माँ बनने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो तुम्हें या किसी और को क्या तकलीफ है? अबीरा पे क्या असर पड़ेगा? क्या कहना चाह रही हो? यही कि अबीरा की शादी की उम्र है और आप इस उम्र में बच्चा पैदा कर रहे हैं। किसी का बाप देता है हम लोगों को खाना खाने के लिए, जो मैं किसी की परवाह करूं? हाँ, ये जाहिल लोगों वाली बातें आइंदा मत करना कि किस उम्र में बच्चा पैदा कर रहे हो।
और किस उम्र में नहीं। समझाएं अपने चचा जान को। क्या समझाऊं? यही कि इस उम्र में बाप बनने की ख्वाहिश को अपने सीने में दफन कर ले। यार ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रहे हैं, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। मिजान, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, शादी की उन्होंने रायमा से। वैसे भी आप रायमा से उसका मां बनने का हक तो नहीं छीन सकती ना। आप तो हमेशा से ही रायमा के हिमायती हैं। कान खोल के सुन लीजिए हमारी बात। अगर रायमा का बच्चा हुआ ना, तो हम आपकी शादी अबीरा से हरगिज नहीं करेंगे। क्या कह रही? सच कह रहे हैं। भूल जाइएगा आप अबीरा को। हम अपने हाथों से अबीरा का गला दबा देंगे। अम्मी जान, ये जुल्म है, दिस इज अनफेयर। कुछ भी समझिए, समझाएं अपने चचा जान को कि इस तरह से जगह सही ना कराएं हमारी। अगर रायमा का बच्चा हुआ ना, तो हम आपकी शादी अबीरा से हरगिज नहीं करेंगे। भूल जाइएगा आप अबीरा को। हम अपने हाथों से अबीरा का गला दबा देंगे। अम्मी जान, ये जुल्म है, दिस इज अनफेयर। कुछ भी समझिए, समझाएं अपने चचा जान को कि इस तरह से जगह सही ना कराएं हमारी। क्या हुआ साथ? कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ, काफी परेशान हूँ। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ। अम्मी जान ने शर्त रखी है कि मैं चचा जान से कहूँ कि वो रायमा को तलाक दे दे। जी मैं कैसे कहूँ? हाँ, तो जो मामा ने कहा है वो करो। बाबा को बोलो कि वो रायमा को तलाक दे, वरना वो मेरी शादी तुमसे नहीं होने देंगी और फिर तुम मुझे भूल जाना। क्या ये सब इतना आसान है? साथ जितनी आसानी से उन्होंने अपनाया उसे, उतनी आसानी से छोड़ भी सकते हैं। वो रायमा से मोहब्बत करते हैं। और मामा से? अम्मी जान से तो उनका रिश्ता सिर्फ रस्मी है। ऐसे रिश्ते जिनमें मोहब्बत ना हो, खोखले होते हैं मिट्टी के ढेर की तरह। साथ तुम मेरे मामा और बाबा के रिश्ते को खोखला कह रहे हो? उनका ताल्लुक बराए नाम ही तो है, असल ताल्लुक तो मैंने रायमा से बना रखा है। असल ताल्लुक? मेरे पापा जैसे हैंडसम और दौलतमंद इंसान इस तरह के रिश्ते यूं चुटकी में बना लेते हैं। रायमा से उनका रिश्ता मोहब्बत और पसंदीदगी से जुड़ा है। बाज़ औक़ात इंसान एक पल में सदियों का सफर एक चुटकी में तय कर लेता है। जिस काम को इतना आसान समझ रही हो, वो नामुमकिन है। नहीं है नामुमकिन। साथ तुम चाहो तो ये कर सकते हो। तुम बाबा को बोल दो कि मुझसे तब तक शादी नहीं करोगे जब तक वो रायमा को नहीं छोड़ देते। रायमा का रिश्ता कोई खिलौना या खेल नहीं है जिसे जब चाहो तुम या अम्मी जान तोड़ दें और जोड़ दें। चचा जान ने उस रिश्ते को बहुत मजबूती से थाम के रखा हुआ। तुम जानती हो, उनके फैसले अटल और पक्के होते हैं।
फिर मेरा फैसला भी अटल है। तुमसे तभी शादी करूंगी जब बाबा राइमा को छोड़ेंगे। मेरी और तुम्हारी जिंदगी में राइमा कहाँ से बीच में आ गई? मेरी मामा की जिंदगी में तो आई है ना। अम्मी जान ने कोई ना कोई गुंजाइश छोड़ दी होगी जिस वजह से राइमा बीच में आई। मोहब्बत में थोड़ी सी भी खला रह जाए ना तो तीसरा बीच में आ जाता है। मैं समझी नहीं। अगर अब भी नहीं समझोगी ना तो बहुत पछताओगी। ये वार्निंग है? ये मोहब्बत है मेरी। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान में कोई तीसरा है, चाहे वो अम्मी जान ही क्यों ना। फिर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो मेरे लिए सबसे अहम, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी खुशी या मेरी खुशी का हसूल किसी का गम का सबब बने। ये मुझे मंजूर नहीं है। मोहब्बत करने वाले किसी का घर, किसी का दिल नहीं तोड़ते। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मेरा चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा हक और सच का साथ देना। हक और सच का साथ देना। फिर देखना, मोहब्बत और इज्जत तुम्हारी कदमों में होगी। में थोड़ी सी भी खला रह जाए ना तो तीसरा बीच में आ जाता है। अगर अब भी नहीं समझोगी तो बहुत पछताओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान में कोई तीसरा है। अबीरा, मामा आप क्या? इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये बताइए कि साद ने क्या कहा आपसे? साद वो अबीरा, आए बाई ना करें आप हमसे। हमें ये बताइए कि आपने साद को राजी किया है कि वो सरदार साहब से बात करे? मैंने साद से कहा, उसने मना कर दिया। मना कर दिया? क्या मतलब है आपका? साद ने कहा बाबा तो मानेंगे नहीं, इसलिए वो बात करके जाया नहीं करना चाहता। तो आपको चाहिए था कि ये अंगूठी उतार के मुंह पे मार देती। नहीं मामा। क्यों? अब आप अपने बाबा के पास जाएंगी और उनसे कहेंगी कि अगर उन्होंने राइमा को नहीं छोड़ा तो आप साद से शादी नहीं करेंगी। आप समझ रही है ना बेटा? आप ये अंगूठी सरदार साहब को वापस करेंगी। बाबा जी, ये हमारा हुक्म है। और आप जानती हैं ना बेटा कि अगर आपने हमारा हुक्म नहीं माना तो हम क्या कुछ कर सकते हैं? मामा मैं ये कैसे करूंगी? मैं साद को चाहने लगी हूँ। मुझे उससे जुदा मत करें प्लीज। आई लव हिम। अम्मी जान एक तीर से दो शिकार करना चाहती।
किसी सूरत रायमा पर जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं चाचा जान को भी नहीं कहूंगा कि वो रायमा को छोड़ दे, चाहे अबीना मुझसे शादी करे या ना करे। मैंने रायमा को अपने दिल की पूरी शिद्दतों से चाहा और जिन्हें चाहा जाता है उनका बुरा नहीं सोचा जा सकता। मैं आपकी चाल का मोहरा नहीं बनूंगा।